नमस्कार सभी लोग। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के उन बच्चों के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि डी फार्मा सेकेंड ईयर का जो बैच है 2025 और 26 होने वाला है। ये फार्माकोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। ये जो फर्स्ट ईयर में भी ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ये पूछा जाता है। तो अगर आप लोगों को, इसलिए मैं कहता हूँ इस लेक्चर को मिस मत करिएगा, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा हमारा टॉपिक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, और ये बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाने वाला टॉपिक है। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही सरल माध्यम से हम आपको समझाने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो हेडिंग पहले पड़ी हुई है नसेड, इनकी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। वे कौन कौन सी होती हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जो हमारे दर्द को और हमारे सूजन को और हमारे बुखार को कम करती हैं। तो नसेड वे दवाइयाँ होती हैं जो पेन, इन्फ्लामेशन एंड फीवर को कम करती हैं। उन्हें नॉन स्टेरॉयडल ड्रग कहते हैं। इसके क्लासिफिकेशन जो हो गया, तो क्या क्या क्लासिफिकेशन है, इसको तीन भागों में मुख्य रूप से विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है तीन पार्ट में। तो यहाँ पर कौन कौन से पार्ट हो गए, नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर्स, सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स, यहाँ पर दो बार लिख गया है। इसके बाद पेरिफेरेंटियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स, ये आपके तीन हो गए। नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर्स जो है कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों को रोकता है, और ये कॉक्स 2 इनहिबिटर्स है जो सिर्फ कॉक्स 2 को ही रोकता है। और इसके जो एग्जाम्पल हो गए, कौन कौन सी इसमें टैबलेटें वगैरह आती हैं, एस्प्रिन हो गई, आइबुप्रोफेन हो गई, डाइक्लोफेन हो गई, नेप्रोक्सोन हो गई और इंडोमेथासिन हो गई। सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स में सेलेकॉक्सिब हो गई, टोरिकॉक्सिब हो गई, और इसमें जो हो गए थर्ड नंबर में लोक्जिकेन लोक्जिकेन हो गए और निमोस्लाइड, ये टैबलेटें हो गई। और इसके बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन में इसे पढ़ेंगे कि इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है। और एनाल्जेसिक जो एक्शन होता है वो दर्द को कम करता है, यानी कि पेन को कम करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी जो एक्शन होता है वो सूजन को कम करता है। एंटीपायरेटिक एक्शन जो होता है वो बुखार को कम करता है। एंटीप्लेटलेट एक्शन जो है विशेषकर एस्प्रिन जो टैबलेट होते हैं रक्त के थक्के बनने से रोकता है। जो रक्त का थक्का बनता है उसको विशेषकर रोकता है। इसका डोज क्या हो गया, यहाँ पर डोज दिया गया है, लेकिन ये डोज जो है वो एज के अकॉर्डिंग निर्धारित किया जाता है खासकर। और पैरासीटामॉल यहाँ पर देख लीजिए, 500 mg से 600 mg दिन में 3 बार, 2 से 3 बार। आइबुप्रोफेन 400 mg से 600 mg दिन में 3 बार। डाइक्लोफेनेक 50 mg दिन में 2 से 3 बार। एस्प्रिन जो है 300 mg से 600 mg एज के अकॉर्डिंग दी जाती है। इंडिकेशन, इंडिकेशन क्या होता है, इंडिकेशन में यानी कि किस किस में इसको यूज किया जाता है। इसमें हेडेक यानी कि सिर दर्द में यूज किया जाता है। डेंटल पेन यानी कि दांत दर्द में इसे यूज किया जाता है। अर्थराइटिस यानी कि जोड़ों के दर्द में इसे यूज किया जाता है। मसल्स पेन यानी कि मांसपेशियों का जब दर्द हो तब इसे यूज किया जाता है। फीवर यानी कि बुखार जब हो इसे भी यूज किया जाता है। मानसिक धर्मचक्र यानी कि पीरियड जब आपके दर्द हो रही हो पीरियड में तब आपको इसे यूज किया जाता है। सूजन व अवा चोट में इसे यूज किया जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कि कब इसे यूज नहीं करते हैं। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कि पेप्टिक अल्सर, जब पेट में अल्सर हो तब इसे यूज नहीं करते हैं। गंभीर किडनी डिजीज है, क्रोनिक किडनी डिजीज है तब इसे यूज नहीं करते हैं। क्रोनिक लीवर डिजीज है तब इसे यूज नहीं करते हैं। दमा यानी कि एस्प्रिन, इंडोसिन, अस्थमा, जब इसे अस्थमा वगैरह है तब इसे यूज नहीं करते हैं। गर्भावस्था के अंतिम 3 महीने के बाद सब इसे यूज नहीं करते हैं। और जब जो जिन लोगों को नॉन स्टेरॉयडल यानी कि नशे से लोगों को एलर्जी है उन पेशेंटों को इसे नहीं दिया जाता है। ठीक है। और साइड इफेक्ट क्या हो गए, पेट दर्द हो गया, स्टमक यानी कि पैन, एसिडिटी हो गई, वोमिटिंग हो गई और गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो गई, किडनी पर प्रभाव पड़ता है। ये सभी हो गए आपके साइड इफेक्ट। और ये इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है।
और लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सरल माध्यम से आप लोगों को मैं समझाता रहूँगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।